स्वागत है आपकी मेरे एक और नई वीडियो पे। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ हल्द्वानी के पास में ही भागवत लगे हुए हैं, तो वहीं जा रहा हूँ। मैं आपको ले चलूँगा आज वैसे लास्ट दिन है भागवत का। वहाँ बोल रहे हैं कि लगभग 111 शादियाँ हैं करके आज, तो ले चलूँगा मैं आपको, वहीं दिखाऊँगा कैसा हो रहा है क्या हो रहा है करके। तो चलिए फिर ले चलता हूँ आपको। फाइनली रेडी हो चुका हूँ, जाने के लिए तैयार हूँ। अभी 3:30 बज रहे हैं करीबन, तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं भागवत पर। फाइनली पहुंचने वाला हूँ उस मैदान से, तो थोड़ा ही बचा है। तो ये सामने हो रही है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो गाइस थोड़ा ही बचा है, पहुँचने वाला हूँ मैं, तो देख सकते हैं। तो गाइस फाइनली पहुँच गए इस मैदान पे हम, तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ आज लास्ट दिन है, तो 111 शादियाँ बता रहे हैं भाई लोग। ये हमारा भाई अभी मिले हैं, तो ये भाई बता रहे हैं। फॉलो भी कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे चंदा जमा कर रहे हैं, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है बच्चों का। तो गाइस देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा महिलाओं का भीड़ है, महिलाएं ही हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आज लास्ट दिन है, शादियाँ भी हो रही हैं अभी। तो यहाँ पे प्रसादी मिलती है। तो बीटी का लग। तो गाइस जब आप घर में सफाई करती हैं, शीशा को साफ करती हैं, थोड़ी देर में जाके आप देखना फिर। गाइस ये वैसे MBPG का ग्राउंड है, यहाँ पे रनिंग भी करता था मैं। तो यहाँ भागवत लग रहे हैं, तो 111 शादियाँ हैं कंफर्म। 111 शादी पहुँच गई थी। यहाँ प्रसादी मिल रहा है, बच्चों के लिए खेलने के लिए भी है। और शादियाँ तो सारी सुबह हो गई थी, 9 बजे से पहले सब शादियाँ हो गई थी, 10-11 बजे तक का। तो अभी आज लास्ट दिन है, तो 9 दिन का चला था ये भागवत। तो अभी समाप्ति की ओर हो रहा है। लेकिन जब आप नाम जप करते हैं तो आपकी सांस भी स्थिर है, रुकी हुई। मैं अंदर को आ गया, तो दिखाते हैं आपको थोड़ा नज़दीक से। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ। मंत्र की अलग माला होती हैं, और मंत्र का जब हमें जाप हम करें तो ध्यान रखना, माला के अंदर 4 चीजें होती हैं। माला में 4 चीजें होती हैं। माला में धागा होता है, माला में माला का रहस्य नहीं मालूम है। इस माला के अंदर ये जो 4 चीजें हैं, इस बात का संकेत भक्त को कर रही है कि ये जो माला का धागा है, ये आपका, जो किसी माला में रंग बिरंगे भी धागे निकले होते हैं, किसी में एक कलर के होते हैं। तो ऊपर ये जो धागे हैं वो तुम्हारे इष्ट श्री कृष्ण बांकी बिहारी हैं, सबसे ऊपर प्रभु। उनके नीचे सदगुरुदेव बैठे हैं, और उनके नीचे साधक बैठा है, शिष्य बैठा है। और ये जो माला चल रही है, ये उसके प्रेम की माला, प्रभु नाम जप कर रहा है। और माला से जब जाप करें तो ये तर्जनी उंगली नहीं लगाना,
वैसे आप छू सकते हो, लेकिन जब जप करो तो एक एक मनका पर एक एक नाम जप करते हुए जाप करेंगे तो आपको जप का संपूर्ण फल मिलेगा। धरती को प्रणाम करना, और यदि याद आ जाए तो ये जरूर बोल देना, शक्राय नमः। क्या बोलेंगे? शक्र माने इंद्र, इंद्र। क्योंकि यदि आप शक्राय नमः जल डाल करके नहीं करेंगे आसन से उठने से पूर्व, तो उसका फल इंद्र को प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। तो हमने तो नाम जप, क्योंकि गणेश जी का श्राप है चंद्रमा को, इसलिए भादों सुधी सुधी यदि चंद्रमा को देखा जाए और आप देख लें भूल से भी, तो फिर घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। यदि आप देख भी लें और मन में आपकी शंका है, तो प्रातः काल आप सोकर के उठिए और स्नान करके श्रीमद् भागवत को खोलिए, और भागवत में जो समंतक मणि की चोरी की कथा है ना, इसका पाठ कर लीजिए तो आपके कलम का मार्जन भी हो जाएगा। जब भगवान को ये खबर लगी तो भगवान गए, और भगवान ने देखा कि वहां शेर मरा पड़ा है, लेकिन वहां मणि नहीं थी। सामने भगवान ने जामवंत जी की गुफा को देखा। जामवंत की गुफा के द्वार पर जाम्बवती जी अपने उपमाता के साथ उस मणि से खेल रही थी। भगवान उस मणि को लेने के लिए जब गए तो अपनी उपमाता की छाती से लिपटकर जाम्बवती जी गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। भगवान कृष्ण भी जब तो जामवंत बैठे हैं, इन्होंने भगवान को पहचाना नहीं, ये वही जामवंत हैं जो राम। तो भगवान से द्वंद्व युद्ध करना शुरू कर दिया। 28 दिन तक युद्ध चला। भगवान को पहचान गए कि ये तो मेरे प्रभु राम हैं। आज कृष्ण रूप से इनका दर्शन मिला तो भगवान से क्षमा मांगी अपने अपराध के लिए, और इनकी बेटी थी जिनका नाम है जामवती जी, उनका विवाह भगवान के साथ संपन्न किया, और दहेज में वो मणि भी रख दी। भगवान लेकर के उस मणि के सहित आए। त्राजितम समाहूय सभायां राजसंधो, और बीच सभा के अंदर भगवान ने उस मणि को रखा, और आद्योपांत भगवान ने सबको बताया कि इस समंतक मणि का चोरी का रहस्य क्या है। तो भगवान ने उस कलंक से अपने आप को मुक्त किया। लेकिन क्रोध नहीं करना, सत्य में संघर्ष है, सत्य में अपमान है, पर ध्यान रखना सत्य को हटाया तो जा सकता है स्थान से, लेकिन सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता है। सत्य परेशान तो कर सकता है, लेकिन ये बात भी होगा झूठ के पांव नहीं होते और सत्य टिका रहता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि चौथा विवाह भगवान का कालिंद जी के साथ हुआ, पंचम विवाह भगवान का मित्र विद्या जी के साथ हुआ, षष्ठ विवाह भद्रा जी के साथ हुआ, सप्तम विवाह भगवान का सत्या जी के साथ हुआ, अष्टम विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। देखिए भगवान की ये जो 8 पटरानियां हैं कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।
ये भगवान की 16,108 शादियों की बात आप सुनते हो ना, ये बड़ा रहस्य है। ये मनोरंजन की बात नहीं है, ये आत्मरंजन की बात है। देखिए, नपी तुली संख्या है। भगवान ने भौमासुर को मारकर के 16,100 राजकन्याओं को बंधन से मुक्त करके उनके साथ एक ही मुहूर्त में विवाह किया था। ये कौन है? 16,109 नहीं है, 16,111 नहीं है, 16,108 की संख्या की बात आई है। क्यों आई? क्योंकि जो 8 भगवान। तो स्वामी जी से बिहारी जी ने पूछा कि स्वामी जी, आज तो मेरा प्राकट्य दिन है, आप उदास क्यों हैं? तो कहा कि प्रभु, मैं तो एक विरक्त संत हूँ, मेरे पास तो ये सोटी है, दूसरी लंगोटी है और तीसरा पानी पीने के लिए ये मिट्टी का करुआ है, ये घड़ा है। तो आपको भी एक मैं सोटी पकड़ा दूंगा, आपको भी एक लंगोटी पहना दूंगा और आपको भी जल पीने के लिए करुआ प्रदान कर दूंगा। लेकिन श्री श्यामा जी के लिए, श्री किशोर जी के लिए तो ऐसा संभव नहीं है। उनको तो नित नया श्रृंगार चाहिए, नित नया कहां से लाऊंगा? तो इतना सुनते ही श्री बिहारी जी महाराज मंद मंद जब मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, तो और मुस्कुरा करके बिहारी जी ने कहा कि स्वामी जी, आपको बस इतनी ही चिंता है? बोले, एक चिंता और है प्रभु, क्योंकि श्री राधा रानी के अंग में इतना कांति है, इतना सौंदर्य है, एक एक अंग अंग से इनके कांति टपक रही है। ये जो भजन है गाया मैंने है, लेकिन ये मेरा भाव, बहुत से भाव मैंने लिखे हैं, गाए हैं, धुन बनाई है, भक्त और संत लोग सब गाते हैं, लेकिन ये जो भाव है ये एक परम संत का भाव है।